Assalamu alaikum students. In previous lesson, we read how to manage minor cuts and scrapes and how to stop the bleeding. And the next paragraph is clean the wound. ज़ख्म की सफाई. Rinse out, साफ करें the wound ज़ख्म को with clean water, साफ पानी से. Rinse out the wound with clean water, ज़ख्म को साफ पानी के साथ धोएं. To clean area around the wound, ज़ख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ़ करने के लिए यूज़ सोप, साबुन का इस्तेमाल करें. एंड अ वॉश क्लॉथ, और धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें. टू क्लीन एरिया अराउंड द वूंड यूज़ सोप एंड अ वॉश क्लॉथ. ज़ख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ़ करने के लिए साबुन और धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें. बट सोप कैन इरिटेट द वूंड, लेकिन साबुन ज़ख्म में सोजिश पैदा कर सकता है. सो ट्राई टू कीप इट आउट, इसे कोशिश करें दूर रखने की ऑफ द एक्चुअल वूंड, असल ज़ख्म से. बट सोप कैन इरिटेट द वूंड, सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वूंड. लेकिन साबुन ज़ख्म में सोजिश पैदा कर सकता है, इसलिए इसे असल ज़ख्म से दूर रखने की कोशिश करें. इफ़ dirt or debris remains in the wound after washing, अगर गंदगी या गंदे ज़र्रात remains रहते हैं in the wound ज़ख्म में after washing, साफ़ करने के बाद. use tweezers, चिमटी का इस्तेमाल करें. cleaned with alcohol, अल्कोहल से साफ़ की गई. to remove the particles, ज़र्रात को हटाने के लिए. If dirt, debris remains in the wound after washing, use tweezers. Cleaned with alcohol to remove the particles. अगर धोने के बाद भी ज़ख्म में गर्दो गुबार या मैल कुचैल रह जाए तो ज़र्रात को हटाने के लिए अल्कोहल से साफ़ की हुई चिमटी इस्तेमाल करें. If debris still remains, अगर तब भी मैल कुचैल रह जाए, see your doctor, तो अपने डॉक्टर से मिलें. If debris still remains, see your doctor. अगर मैल कुचैल फिर भी रह जाए तो अपने डॉक्टर से मिलें. Thorough cleaning reduces the risk of infection and tetanus. Thorough cleaning, मुकम्मल सफाई, reduces, कम करती है, the risk, ख़तरे को, of infection, इन्फेक्शन के, and tetanus और तशन्नुज के. मुकम्मल सफाई इन्फेक्शन और तशन्नुज के ख़तरे को कम करती है. Next point of paragraph number 2 is apply an antibiotic. जरासीम कश दवा लगाना. After you clean the wound, ज़ख्म साफ़ करने के बाद apply a thin layer, एक हल्की मामूली सी तह लगाएं of an antibiotic cream, जरासीम कश दवा की या करीम की, और ointment मरहम की, to help keep the surface moist, सतह को नमदार रखने के लिए. After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. ज़ख्म साफ़ करने के बाद इसकी सतह को नमदार रखने के लिए इस पर एक जरासीम कश क्रीम या मरहम की एक हल्की सी तह लगाएं. The products don't make the wound heal faster. The products, ऐसी अशिया, डोंट मेक, नहीं करती, द वूंड, ज़ख्म को, हील, फास्टर, तेज़ी से मंदमिल होने में. बट, लेकिन, दे कीप, दे कैन हेल्प, लेकिन ये मदद कर सकती हैं, योर बॉडी, आपके जिस्म को, नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट, आपके जिस्म के कुदरती शिफायाबी के अमल को तेज़ कर सकती है. The product don't make the wound heal faster, but they can help your body's natural healing process work fast. ऐसी अशिया ज़ख्म को तेज़ी से मंदमिल तो नहीं करती, लेकिन वो आपके जिस्म के कुदरती शफायाबी के अमल को तेज़ करती हैं. Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash. Certain ingredients, बाज़ मखसूस अज्जा, इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मरहमों में, कैन कोज, वजह बन सकते हैं, अ माइल्ड रैश, मामूली सी सोजिश के, इन सम पीपल, बाज़ लोगों में. बाज़ मरहमों में मौजूद मखसूस अज्जा
कुछ लोगों में मामूली सोजिश की वजह बन सकते हैं। इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर कोई सोजिश नमूदार हो, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो मरहम के इस्तेमाल को रोक दें। अगर कोई सोजिश नमूदार हो जाए तो मरहम के इस्तेमाल को रोक दें। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कवर द वुंड, जख्म को ढांपना। बैंडेजेस कैन हेल्प, पट्टियाँ मदद कर सकती हैं। कीप द वुंड, जख्म को रखने के लिए क्लीन, साफ, एंड और कीप हार्मफुल बैक्टीरिया और नुकसान पहुंचाने वाला बैक्टीरिया आउट, दूर। पट्टियाँ जख्म को साफ रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया से बचने में मदद कर सकती हैं। आफ्टर द वुंड हैज़ हील्ड, जख्म के कदरे मंद होने के बाद, आफ्टर द वुंड हैज़ हील्ड, जख्म के कदरे मंद होने के बाद, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वुंड हीलिंग। टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, जब इन्फेक्शन का इम्कान ना रहे तो हवा में खुला छोड़ने से जख्म तेजी से मंद हो जाएगा। आफ्टर द वुंड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, जख्म के कदरे मंद होने के बाद, जब इन्फेक्शन का इम्कान ना रहे, एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वुंड हीलिंग, तो हवा में खुला छोड़ने से जख्म तेजी से मंद हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी का बदलना। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी का बदलना एटलीस्ट, कम से कम डेली, रोजाना, और या व्हेनेवर इट बिकम्स वेट, या जब ये गीली हो जाए, और डर्टी या ख़राब हो जाए। पट्टी को कम से कम रोज़ाना या जब ये गीली या ख़राब हो जाए तो तब्दील कर दें। इफ़ यू आर एलर्जिक, अगर आपको एलर्जी है, टू द एडहेसिव, चिपकने वाले मवाद से, यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, जो कि ज़्यादा पट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स, तो इन्हें चिपकने वाले मवाद के बगैर पट्टियों से बदल दें। और या स्टेराइल गॉज हेल्ड इन प्लेस, या इसकी जगह कागज़ की टेप के साथ, विद पेपर टेप, कागज़ की टेप के साथ, रुई गॉज रोल, रुई और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, या एक लचकदार पट्टी के साथ बांध दें। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन द मोस्ट बैंडेजेस, switch to adhesive free dressings or sterile gauze held in place with paper tape, gauze roll or a loosely applied elastic bandage. अगर आपको अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद से एलर्जी हो जाए तो इसे चिपकने वाले मवाद के बगैर पट्टियों से बदल लें, या इस जगह पर कागज़ की टेप के साथ रुई का रुमाल लगा दें, या एक लचकदार पट्टी के साथ हल्का सा बांध दें। These supplies generally are available at pharmacies. These supplies, ये अशिया, generally आमतौर पर are available, दस्तयाब हैं, at pharmacies, अद्वियात फरोशों की दुकानों पर। ये अशिया आमतौर पर अद्वियात फरोशों की दुकानों पर दस्तयाब हैं। Now let's move on to the last topic of this paragraph number 2. वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की इलामात का मुशाहिदा करना। सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर को मिलें। इफ़ द वुंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, और यू नोटिस एनी रेडनेस, अगर आप किसी सोजिश, इंक्रीजिंग पेन, बढ़ते हुए दर्द, ड्रेनेज, सूजन, एंड वार्मथ, ड्रेनेज खून का रसना, वार्मथ, तपश या जलन, और स्वेलिंग और सूजन को देखते हैं तो सी योर डॉक्टर इफ़ द वुंड इज़ नॉट हीलिंग, और यू नोटिस एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग। अगर जख्म मंद नहीं हो रहा, आपको किसी किस्म की सोजिश या सुर्खी, बढ़ते हुए दर्द, बहते हुए खून, तपश या जलन या सोजिश को देखते हैं तो इसे डॉक्टर को दिखाएं या डॉक्टर से मिलें। I hope students that you have got the translation. If you have any query, kindly comment down.